बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। 20 मरतबा पढ़ता है तो 2 महल, और जो 30 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 3 महल बना देते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, फिर तो हम अपने लिए बहुत ज़्यादा महल बना देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत ज़्यादा फराख है कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कमी नहीं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला उतना ही ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। सूरतुल इखलास का इस हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कितना बड़ा अजर है। घर नहीं फरमाया, महल फरमाया। बादशाहों के महल्लात होते हैं, महल बहुत बड़ा घर। फिर जन्नत का महल, उसके क्या कहने। 10 मरतबा पढ़ने पर इंसान के 1-2 मिनट लगते, चलो 3 मिनट 5 मिनट लगा दो। सवाब कितना ज्यादा कि जन्नत में महल मिलेगा। 20 मरतबा पढ़ेंगे 2 महल, जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा महल। एक सहाबी थे, वो हर रकत में तिलावत करने के बाद आखिर में सूरतुल इखलास पढ़ते, फिर रुकू करते, हर रकत में पढ़ते। तो किसी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बंदा इमाम है तो हर रकत में सूरतुल इखलास पढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है। तो उसने कहा, इस सूरत में अल्लाह की सिफात बयान है तो मुझे ये पसंद है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ। फरमाया, तू इस सूरत से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह की जात तुझसे मोहब्बत करती है। एक सहाबी पढ़ते थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि इस सूरत को मैं मोहब्बत करता हूँ, इस सूरत को मैंने अपना दोस्त बनाया हुआ है कि मैं कसरत से पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। तो सूरतुल इखलास इंसान कोशिश करे रोजाना तिलावत की, और तिलावत के साथ इंसान जब मौका हो, याद आए तो इंसान चंद बार बैठकर पढ़ ले। और साथ साथ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफतन हदियतन कोई अमल नहीं करते, ना नफल पढ़ते हैं, ना तिलावत करते हैं, ना सदका खैरात करते हैं। तो ये सबसे आसान अमल है। रोजाना इंसान 10 बार 50 बार 100 बार पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफतन पढ़ी हैं, इनका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए बतौर तोहफा के पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये भी एक अमल है। और इसी तरह अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, वालिदैन हैं, दीगर अजीज़ व अकारिब हैं जो दुनिया में मौजूद या दुनिया से चले गए, दोनों को इंसान सवाब दे सकता है। तो इंसान अपने वालिदैन के लिए पढ़े। दुनिया से चले गए तो जन्नत 10 मरतबा पढ़ने पर अल्लाह जन्नत का महल अता फरमाएगा। 10 मरतबा पढ़ा, 20 मरतबा पढ़ा, 50 मरतबा बैठ के पढ़ा और दुआ कर दी, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुंचा दे, मेरे वालिदैन को पहुंचा दे, मेरे फलां रिश्तेदार दुनिया से गए, नाम लेके चंद को महसूस करे या सब रिश्तेदारों के लिए कर दे, और कभी पूरी उम्मत के लिए कर दे। अल्लाह के यहाँ कमी नहीं। उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर कि जितना सवाब जितने मुर्दों को भेजा जाएगा तो रब तकसीम नहीं करता, उस पढ़े हुए का बराबर सवाब अल्लाह सबको अता फरमाता है। और इस पर भी उलमा का इत्तेफाक है कि जो पढ़ने वाला सवाब भेजता है तो उसके नामे आमाल से सवाब खत्म नहीं किया जाता। हम दूसरे को दुनिया में गिफ्ट दें तो वो चीज हमारे से चली जाती है, लेकिन आखिरत के मामले में अगर हम दूसरे को सवाब देते हैं तो उलमा ने लिखा, जितने मुर्दों को सवाब देंगे उतना ही ज्यादा सवाब अल्लाह पढ़ने वाले को देता है। 1 मरतबा पढ़ के 10 मुर्दों को सवाब दिया तो अल्लाह 10 मरतबा पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो इस वजह से इंसान पूरा दिन जो नफली इबादत करे, जिक्र और अज़कार करे, तो इंसान रात को सोते वक्त या इशा के बाद या जब याद आए तो इंसान दूसरों को भेज दे। इसलिए कि अपने लिए तो सवाब है, नफल पढ़े, तिलावत की, जिक्र और अज़कार किया, सवाब मिल गया, लेकिन जो दुनिया से चले गए वो तो महरूम है। तो जब उनको सवाब भेज देंगे तो उनको भी मिल गया, हमें भी मिल गया।
اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمائے. جتنے زیادہ مردوں کو دیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. آج ہم ان کے لیے کریں گے, کل ہمارے لیے بھی پیچھے لوگ ثواب بھیجا کریں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ دنیا کا اصول ہے. آج جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے کل اس کے لیے دعا کی جائے گی. تو یہ ایصال ثواب کے لیے بھی سورۃ الاخلاص بہت اعلیٰ ہے. 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن مجید کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور 10 مرتبہ پڑھنے پر جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے اللہ اسے جنت میں 7 محل بھی عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.